हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल पीडी टेक मैथ। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे CSIR नेट 13 नवंबर 2020। जो 26 नवंबर को अपना हुआ था वो अपनी पिछली वीडियोस में आ चुका है। ये आपका 13 नवंबर वाला तमिलनाडु में हुआ था। ठीक है, नवंबर में आपके 2 बार एग्ज़ाम हुए थे। एक आपका 26 को हुआ था और एक आपका 30 नवंबर को हुआ था। ओके, तो आज हम डिस्कस करेंगे कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का कंप्लीट सॉल्यूशन 30 नवंबर 2020। टोटल क्वेश्चन आपके आए थे 8 क्वेश्चन एंड पार्ट बी में आपके 4 क्वेश्चन थे, पार्ट सी में से भी आपके 4 क्वेश्चन थे। अब तक के हमने जितने भी किए हैं 2023, 2022 के एंड 2022 सब में आपके कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का कितना रहा है, 8 क्वेश्चन आपके टोटल रहे हैं, जिसमें से 4 क्वेश्चन आपके पार्ट बी में से रहे हैं एंड 4 क्वेश्चन आपके पार्ट सी में से रहे हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन इज लेट f be a holomorphic function on the disk आपके पास ये है। ठीक है, for all z in C such that mod of z is less than 2, assume that the only zero of f in the closed unit disk। जो आपके पास जीरो है f की वो कहाँ पे है, आपके पास जो ये है क्लोज्ड यूनिट डिस्क इज़ ए सिंपल जीरो, और जो जीरो है वो कैसी है, सिंपल जीरो। ओके, यानी कि जो ऑर्डर आपका है वो कितना है, 1 है जीरो का। ओके, एट दी ओरिजिन कहाँ पे है, ओरिजिन पे है। लेट गामा बी दी पॉजिटिवली ओरिएंटेड सर्कल, यहाँ पे इसने क्या दे दिया, एक गामा पॉजिटिवली ओरिएंटेड सर्कल इसने दे दिया। हमें क्या फाइंड आउट करना है, द इंटीग्रल, हमें इस इंटीग्रेशन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ओके, तो सबसे पहले देखिए हमें क्या दे रखा है। एक आपके पास जो डिस्क है क्या है, फॉर ऑल z इन C सच दैट मोड ऑफ z इज़ लेस देन 2। ओके, तो अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँ तो आपके पास जो डिस्क है क्या है, देखिए यहाँ पे आपके पास क्या है, 0 1 2 एंड 1, यहाँ पे क्या है 2। ठीक है, ये आपके पास क्या है, यूनिट डिस्क है ना, सॉरी ओपन डिस्क यहाँ पे है। जो रेडियस है वो कितनी है, 2 है। तो यहाँ से देखिए सेंटर आपके पास क्या है, यहाँ पे 0 0 है, तो आपके पास जो ओपन डिस्क बनेगी ये होगी। ठीक है, ये क्या है, मोड ऑफ z इज़ लेस देन 2। एंड सेकंड आपके पास क्या है, सेकंड है फॉर ऑल z इन C सच दैट मोड ऑफ z इज़ लेस देन इक्वल टू 1। ये आपके पास क्या है, क्लोज्ड यूनिट डिस्क। ओके, तो यहाँ पे सेंटर आपके पास क्या है, 0 0 है एंड रेडियस आपके पास क्या है, 1 है। ओके, एंड यहाँ पे जो सेंटर है वो क्या थे, 0 0 थे एंड रेडियस आपके पास क्या थी, यहाँ पे 2 थी। अब यहाँ पे देखिए अगर मैं यहाँ सर्कल ड्रॉ करूँ तो ये आपके पास क्लोज्ड है, तो बाउंड्री पॉइंट्स भी यहाँ पे होंगे। ओके, ये आपके पास क्या है, मोड ऑफ z इज़ लेस देन इक्वल टू 1। ओके, और उसने क्या कहा है कि इसी डिस्क के अंदर जो f की जीरो है, ठीक है, f की जीरोज है ऑफ ऑर्डर 1, और जो जीरो है वो कहाँ पे है, सॉरी ये जो जीरो है वो कहाँ पे है, इस पे। ओके, जीरो पे ये आपके पास है। हमें क्या फाइंड आउट करना है, इंटीग्रेशन ओवर गामा dz अपॉन f ऑफ z, ये हमें वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। ओके, और जो गामा है, गामा भी ये पॉजिटिवली ओरिएंटेड सर्कल, मोड ऑफ z इज इक्वल टू 1, मोड ऑफ z इज इक्वल टू 1 आपके पास यही है। ठीक है, तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे, देखिए कैसे निकालोगे इसको। जो f ऑफ z है आपके पास जो फंक्शन है, देखिए गिवन क्या है उसका ही यूज़ हम यहाँ पे करेंगे। यहाँ पे देखो f एज्यूम दैट, सबसे पहले तो जो f है क्या है, होलोमॉर्फिक फंक्शन है, इसको लिखिए यहाँ पे f इज़ होलोमॉर्फिक फंक्शन। ओके ओके, सेकंड अपने पास क्या है, होलोमॉर्फिक फंक्शन मतलब कि जो f आपके पास क्या है, एनालिटिक है। सेकंड आपके पास है एज्यूम दैट ओनली जीरो ऑफ f इन द क्लोज्ड यूनिट डिस्क इज़ ए सिंपल जीरो एट द ओरिजिन। ठीक है, f के पास क्या है, सिंपल जीरो, f के पास है सिंपल जीरो, सिंपल जीरो एट द ओरिजिन। ओके, अब इसका मतलब क्या है, यहाँ से फंक्शन आपका किस टाइप का होगा, f ऑफ z
दिस इम्प्लाइज एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू जेड इंटू जी ऑफ जेड। यहाँ पे जो जेड की जो पावर है वो 1 है क्योंकि इसके पास क्या है, सिंपल जीरो है। एंड वेयर जी ऑफ जेड इज एनालिटिक एंड जी ऑफ जेड इज नॉन जीरो। ठीक है, अगर इसके पास सिंपल जीरो है तो ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, इस इंटीग्रेशन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे एक फंक्शन कंसीडर करूँ, देखिए फंक्शन अगर मैं लूँ, इफ़ फाई ऑफ जेड इज इक्वल टू एच ऑफ जेड डिवाइडेड बाय जी ऑफ जेड। अगर मैं फाई ऑफ जेड एक एनालिटिक फंक्शन यहाँ पे कंसीडर करूँ, एनालिटिक इन डोमेन, ओके। एंड फाई ऑफ जेड क्या कहा इसने कि फाई ऑफ जेड के पास क्या है, सिंपल पोल, ओके, सिंपल पोल एट जेड इज इक्वल टू जेड नोट इन डी एंड एच ऑफ जेड नोट इज नॉन जीरो। ओके, यहाँ तक ठीक है। अब उसके बाद देखिए, देन यू कैन फाइंड, then we can find residue of phi of z at z is equal to z naught। क्या रहेगा रेजिड्यू, रेजिड्यू ऑफ फाई ऑफ जेड एट जेड इज इक्वल टू जेड नोट इज इक्वल टू एच ऑफ जेड नोट अपॉन जी डेरिवेटिव जेड नोट। ओके, अब देखिए इसी रिजल्ट का हम यूज करेंगे यहाँ पे। आपके पास फाई ऑफ जेड की जगह पे क्या है, फंक्शन जो है आपके पास। अब देखिए फाई ऑफ जेड, आपको किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है यहाँ पे, इंटीग्रेशन ओवर गामा डी जेड अपॉन एफ ऑफ जेड, ये आपको फाइंड आउट करना है। अगर मैं यहाँ से कंपेयर करूँ तो देखिए एच ऑफ जेड क्या हो जाएगा, एच ऑफ जेड आपके पास होगा 1 एंड जी ऑफ जेड यहाँ से क्या होगा, जी ऑफ जेड इज एफ ऑफ जेड। अगर मैं डेरिवेटिव करूँ तो क्या आएगा, जी डेरिवेटिव जेड इज इक्वल टू एफ डेरिवेटिव जेड। ओके, यानी कि ये आपके पास क्या हो गया, इधर जो फाई ऑफ जेड है वो आपके पास क्या है, एच ऑफ जेड नोट अपॉन जी डेरिवेटिव जेड नोट। ठीक है, तो यहाँ से देखिए जो फाई ऑफ जेड यहाँ पे है आपके पास 1 अपॉन एफ ऑफ जेड। ठीक है, इसके पास जो सिंपल जीरो है एफ के पास वो कहाँ पे है, जेड इज इक्वल टू जीरो पे। तो इसका रेजिड्यू फाइंड आउट कीजिए, रेजिड्यू ऑफ फाई ऑफ जेड एट जेड इज इक्वल टू जीरो। तो क्या आएगा, एच आपके पास 1 है तो यहाँ पे क्या लिखो, 1 अपॉन एफ डेरिवेटिव जीरो। ठीक है, यहाँ तक। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, इंटीग्रेशन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 2 पाई आयोटा इंटू रेजिड्यू ऑफ फाई ऑफ जेड एट जेड इज इक्वल टू जीरो। तो ये आपके पास क्या है, 1 अपॉन एफ डेरिवेटिव जीरो। तो आपके पास यहाँ पे वैल्यू क्या आ गई, इंटीग्रेशन ओवर गामा डी जेड अपॉन एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू 2 पाई आयोटा अपॉन एफ डैश जीरो। ओके, तो ऑप्शन देखिए कौन सा आएगा यहाँ पे, कौन सा ऑप्शन यहाँ पे आएगा, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, 2 पाई आयोटा अपॉन एफ डैश जीरो। तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ओके, थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा, फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ इनकरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज लेट एफ जी बी एंटायर फंक्शंस सच दैट लिमिट जेड टेंड टू इन्फिनिटी एफ ऑफ जेड बाई जेड एन इज इक्वल टू लिमिट जेड टेंड टू इन्फिनिटी जी जेड बाई जेड एन इज इक्वल टू 1। यहाँ पे लिमिट एट जेड टेंड टू इन्फिनिटी हमें क्या गिवन है, 1 गिवन है। ठीक है, एंड फॉर सम फिक्स्ड पॉजिटिव इंटीजर एन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे ये लिख लीजिए कि हमें गिवन क्या है। देखिए लिमिट एज जेड टेंड टू इन्फिनिटी क्या है, एफ ऑफ जेड अपॉन जेड रेज टू द पावर एन इज इक्वल टू लिमिट एज जेड टेंड टू इन्फिनिटी जी ऑफ जेड अपॉन जेड रेज टू द पावर एन इज इक्वल टू 1। ये हमें गिवन है। ओके, अब देखिए
इसने क्या कहा, और जो f और g है ये आपके पास क्या है, एंटायर फंक्शन है, f एंड g एंटायर फंक्शन, ओके, एंटायर फंक्शन। अगर हम ऑप्शंस के अकॉर्डिंग चलें तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन क्या कहता है कि अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करता है, इसका मतलब क्या है कि f और g है जो वो दोनों इक्वल फंक्शन हो गए। अगर मैं यहाँ पे f और g कोई भी दो एंटायर फंक्शन यहाँ पे मान के चलूँ जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं, और अगर हम प्रूफ कर दें कि वो दोनों फंक्शन आपके क्या है, नॉट इक्वल, तो अपना फर्स्ट ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा। अब देखिए मैं यहाँ पे कंसिडर कर लेती हूँ, लेट f of z is equal to z and g of z is equal to z plus 1 फॉर n इज इक्वल टू 1 के लिए मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगी। अब देखिए जो f और g ये दोनों के दोनों फंक्शन कैसे हैं, एंटायर फंक्शन है, ओके, f एंड g बोथ आर एंटायर फंक्शन। अब यहाँ पे ये देखिए क्या f और g इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे, देखिए लिमिट z टेंड टू इन्फिनिटी f ऑफ z इज z अपॉन z, n आपके पास 1 है, एंड दिस इज इक्वल टू लिमिट z टेंड टू इन्फिनिटी जी जेड क्या है, z प्लस 1 अपॉन z, ओके। अब यहाँ पे देखिए z बाई z ये तो आपके पास क्या आ गया, 1 के इक्वल आ गई। अब हमें ये देखना है तो लिमिट z टेंड टू इन्फिनिटी, z आप कॉमन ले लीजिए, 1 प्लस 1 बाई z अपॉन z, z से z कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे एज z टेंड टू इन्फिनिटी इज़ 1, ओके। तो ये इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई करते हैं, मतलब हमने फंक्शन तो सही कंसीडर किया है। अब यहाँ पे ये देख लीजिए कि f और g क्या ये दोनों इक्वल है, नहीं, यहाँ पे देखिए बट f ऑफ g इज़ नॉट इक्वल टू g ऑफ z, ओके। तो यहाँ से क्या आ गया, फर्स्ट ऑप्शन इनकरेक्ट, ओके। अब सेकंड देखिए क्या है कि f माइनस जी इज़ नेसेसरली ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री एट मोस्ट n माइनस 1। इसको कैसे करोगे, इसने कहा कि अगर मैं f माइनस जी करूँ इज नेसेसरली ए पोलिनोमियल, वो आपके पास क्या रहेगी, एक पोलिनोमियल रहेगी एट मोस्ट n माइनस 1 डिग्री की, ज़्यादा से ज़्यादा एट मोस्ट n माइनस 1 डिग्री इसने कहा है। तो देखिए कैसे करोगे इसको, ऑप्शन सेकंड, ओके। लेट अगर मैं z की जगह 1 बाई जेड पुट करूँ, पुट z इज इक्वल टू 1 बाई जेड, देन लिमिट एज z टेंड टू 0 z रेज टू द पावर n f ऑफ 1 बाई z, ओके, क्योंकि वहाँ पे अपने पास क्या था, f ऑफ z बाई z रेज टू द पावर n। अब z की जगह हमें क्या पुट करना है, 1 बाई जेड, तो ये आपके पास क्या है, 1 के इक्वल, विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। देन दिस इम्प्लाइज ये क्या आएगा, f ऑफ 1 बाई जेड हैज़ ए पोल ऑफ ऑर्डर n एट 0, ओके, ठीक है, ये तो बाई डेफिनेशन है। एंड नाउ दिस इम्प्लाइज f ऑफ z हैज़ ए पोल ऑफ ऑर्डर n कहाँ पे, एट इन्फिनिटी, क्योंकि ये क्या था, 1 बाई जेड, कहाँ पे पोल था, एट z इज इक्वल टू 0, एंड जब हम 1 बाई जेड की जगह z वापस रखेंगे तो ये कहाँ पे होगा पोल आपका, एट z इज इक्वल टू इन्फिनिटी, ओके। एंड वी नो दैट आपके पास रिजल्ट है, एंड वी नो दैट एन एंटायर फंक्शन हैज़ पोल if and only if it is non-constant polynomial, okay, it is non-constant polynomial। अब यहाँ से देखिए आपके पास पोल आ गया, ठीक है। अगर आपके पास क्या है, एंटायर फंक्शन है, हैज़ ए पोल। अब देखिए फंक्शन आपके पास एंटायर है, पोल भी है, तो ये किसको इम्प्लाई करेगा, मतलब कि वो क्या है, नॉन कॉन्स्टेंट पोलिनोमियल है, ओके। एंड यहाँ से आपके पास क्या आ गया कि जो f ऑफ z है वो क्या है, नॉन कॉन्स्टेंट पोलिनोमियल है, एंड ऑर्डर ऑफ पोल इज डिग्री ऑफ पोलिनोमियल, ओके। जो ऑर्डर ऑफ पोल होगा वो क्या होगा, पोलिनोमियल की
डिग्री। ओके, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ से हमें क्या पता चल गया कि एफ आपके पास एंटायर फंक्शन है, ये हमें पहले से पता है। अब इसके पास पोल है, ये हमें यहाँ से पता चल गया। इसका मतलब क्या है कि जो एफ है वो क्या है, नॉन कांस्टेंट पोलिनोमियल है, एंड ऑर्डर ऑफ पोल यहाँ पे क्या होगा, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। तो यहाँ से देखिए क्या आ गया आपके पास, दिस इम्प्लाइज एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू ए नोट प्लस, यहाँ पे देखिए ऑर्डर एन का है, तो यहाँ पे ऑर्डर एन डिग्री की पोलिनोमियल बनेगी a1z प्लस अप टू an-1 z रेज टू द पावर n-1 प्लस z रेज टू द पावर n, एंड g ऑफ z इज सेम एज b नोट प्लस b1z प्लस अप टू सोन प्लस bn-1 z रेज टू द पावर n-1 plus z raised to the power n, and if we subtract both of them, then if we subtract f minus g is equal to, this implies f minus g is a naught minus b naught and plus z कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, a1 माइनस b1 z प्लस यहाँ पे क्या होगा an-1 माइनस bn-1 z रेज टू द पावर n-1, और यहाँ पे zn से zn कैंसिल हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पे f माइनस जी जो आपके पास पोलिनोमियल बनी कितनी डिग्री की है, n-1 डिग्री की। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास जो सेकंड ऑप्शन है वो क्या हो गया, करेक्ट हो गया। ओके, सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो गया। थर्ड में इसने क्या कहा, देयर एग्जिस्ट एफ जी विद दीज प्रॉपर्टीज सच दैट एफ माइनस जी इज ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री एन, इनकरेक्ट। फोर्थ इज देयर एग्जिस्ट एफ जी विद दीज प्रॉपर्टीज सच दैट एफ माइनस जी इज नॉट ए पोलिनोमियल, विच इज ऑल्सो इनकरेक्ट। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन एफ सी टू सी, सी यहाँ पे क्या है, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, एंड बाय एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू मोड जेड स्क्वायर माइनस 1 एंड होल स्क्वायर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपके पास क्या है, फंक्शन गिवन दैट एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू मोड ऑफ जेड स्क्वायर माइनस 1 एंड होल स्क्वायर। ओके, एक मिनट, अब यहाँ पे देखिए क्या है आपके पास, एफ ऑफ जेड ये है। ठीक है, अब फर्स्ट ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन इज एफ इज कॉम्प्लेक्स डिफरेंशिएबल एट ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर एक्सेप्ट फॉर जेड इन 0 1, यानी कि 0 और 1 को छोड़ करके जो एफ है वो डिफरेंशिएबल फंक्शन बनेगा। ठीक है, ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर्स के लिए फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल रहेगा। एंड सेकंड इज एफ इज कॉम्प्लेक्स डिफरेंशिएबल ओनली एट जेड इज इक्वल टू 0, एंड थर्ड इज एफ इज कॉम्प्लेक्स डिफरेंशिएबल ओनली एट जेड इज इक्वल टू 1, एंड फोर्थ इज एफ इज कॉम्प्लेक्स डिफरेंशिएबल ओनली फॉर जेड इन सेट 0 और 1। ठीक है, यानी कि इसने क्या कहा, फर्स्ट ऑप्शन में कहा कि जो फंक्शन है आपका वो कॉम्प्लेक्स डिफरेंशिएबल रहेगा सभी कॉम्प्लेक्स नंबर्स के लिए, सिर्फ इन दो पॉइंट्स को छोड़ के, इन दो नंबर्स को छोड़ के 0 और 1 को। ठीक है, सेकंड में इसने कहा कि जो फंक्शन है वो कॉम्प्लेक्स डिफरेंशिएबल रहेगा सिर्फ z0 के लिए। थर्ड में कहा कि जो फंक्शन है आपका वो कॉम्प्लेक्स डिफरेंशिएबल रहेगा ओनली z1 के लिए। एंड फोर्थ में इसने कहा कि जो फंक्शन है आपका वो कॉम्प्लेक्स डिफरेंशिएबल रहेगा 0 और 1 के लिए। ओके, तो कैसे करोगे इसको, सबसे पहले हम इसको ओपन कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्या होगा, वी नो दैट, आपको क्या पता है, देखिए जेड बार किसके इक्वल होता है, मोड ऑफ जेड स्क्वायर। ठीक है, ये आपके पास क्या है, मोड जेड स्क्वायर है। तो यहाँ से इसको सिंप्लीफाई कीजिए, क्या बनेगा, एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू क्या आएगा, जेड मोड ऑफ जेड स्क्वायर माइनस 1 इंटू मोड ऑफ जेड स्क्वायर माइनस 1 बार कॉन्जुगेट। ओके, एंड यहाँ से क्या आ जाएगा, मोड ऑफ जेड स्क्वायर है तो इधर भी क्या होगा, जेड बार माइनस 1, और यहाँ पे क्या होगा, जेड बार कॉन्जुगेट है। ठीक है, माइनस ऑफ 1, इसको ओपन कीजिए, जेड बार माइनस 1, एंड यहाँ पे क्या आएगा, जेड बार जेड माइनस 1, बिकॉज जेड बार
बार क्या होता है z। ओके, तो यहाँ से आपके पास क्या आ गया, z बार माइनस 1 कैन बी रिटन एज z बार माइनस 1 एंड दिस इज होल स्क्वायर ऑफ z बार माइनस 1। ओके, तो आपके पास f ऑफ z क्या आ गया, होल स्क्वायर ऑफ z बार माइनस ऑफ 1। अब नेसेसरी कंडीशन क्या है डिफरेंशिएबिलिटी की, नेसेसरी कंडीशन ऑफ necessary condition for differentiability क्या है, necessary condition for differentiability is curly f by curly z बार इज इक्वल टू 0। ठीक है, जब हम यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू z बार, तो जिस पॉइंट्स पे वो 0 के इक्वल, जो पॉइंट्स यहाँ से निकल के आएंगे आपके, तो उन्हीं पे वो क्या होगा, डिफ्रेंशिएबल होगा। ठीक है, तो यहाँ से कीजिए, यहाँ पे कीजिए, f ऑफ z आपके पास क्या आया है, देखो f ऑफ z बार आपके पास, f ऑफ z आपके पास आ गया z बार माइनस ऑफ 1 होल स्क्वायर, करली f बाई करली z बार जब आप करोगे तो यहाँ से आपके पास क्या आएगा, 2 इंटू z बार माइनस ऑफ 1 इंटू z। ओके, एंड ये आपके पास क्या आ गया, इज इक्वल टू 0। तो इसको ओपन कीजिए, दिस इम्प्लाइज 2 मोड ऑफ z स्क्वायर माइनस ऑफ 1 इंटू z इज इक्वल टू 0 एंड दिस इज 2z into mod of z square minus 1 is equal to 0 and this implies either z is equal to 0 or mod of z square minus 1 is equal to 0 and this implies mod of z square is equal to 1 and this implies mod of z is equal to 1। ओके, एंड यहाँ से आप देखिए क्या आ गया, दिस इम्प्लाइज z इज इक्वल टू 0 एंड मोड ऑफ z इज इक्वल टू 1। तो इन पॉइंट्स के लिए क्या रहेगा, फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल रहेगा। ओके, तो यहाँ से आपके पास आ गया कि f इज डिफरेंशिएबल एट z इज इक्वल टू 0 एंड ऑल z इन, जो इस सेट के अंदर बिलोंग करेगा, यानी कि फॉर ऑल z जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे, यानी कि मोड ऑफ z इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शंस क्या है, फर्स्ट ऑप्शन तो आपका वैसे ही इनकरेक्ट हो गया, क्या कहा इसने कि इनको छोड़ करके, लेकिन z इज इक्वल टू 0 पे तो डिफरेंशिएबल है आपका। सेकंड क्या है, f इज कॉम्प्लेक्स डिफरेंशिएबल ओनली एट z इज इक्वल टू 0, ये आपका ओनली की वजह से कैंसिल हो गया, क्योंकि ओनली नहीं, यहाँ पे मोड ऑफ z इज इक्वल टू 1 के लिए भी क्या है, डिफरेंशिएबल है। ओके, एंड थर्ड क्या है, f इज कॉम्प्लेक्स डिफरेंशिएबल ओनली एट z इज इक्वल टू 1, तो ये भी आपका इनकरेक्ट हो गया ओनली की वजह से। फोर्थ है, f इज कॉम्प्लेक्स डिफरेंशिएबल ओनली फॉर 0 और 1, तो ये भी आपका इनकरेक्ट हो गया। तो जो अपने ऑप्शंस आए हैं उनके अकॉर्डिंग यहाँ पे कोई भी ऑप्शन ट्रू नहीं है। ओके, तो इसमें शायद यहाँ ये ओनली वर्ड नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, a function f c to c is said to be analytic at infinity if the function g defined by g of w is equal to f of 1 by w is analytic at z is equal to 0 with an appropriate value given for g of 0, which for the following statements is true. First is any known constant polynomial is analytic at infinity. Second is if f is analytic at infinity then f is bounded. And third is for any z naught in C, the function fz is equal to e raised to the power z minus z naught is analytic at infinity. And the fourth is any entire function can be extended to an analytic function at infinity. तो कैसे करोगे इस क्वेश्चन को, देखिए सबसे पहले तो हमें गिवन क्या है, यहाँ पे देखिए क्या गिवन है हमें, g ऑफ w इज इक्वल टू f ऑफ 1 बाई w, ये हमें गिवन है ना। अब अगर मैं फर्स्ट ऑप्शन की बात करूँ तो देखिए एनी नॉन कॉन्स्टेंट पोलिनोमियल इज एनालिटिक एट इन्फिनिटी, अगर मैं यहाँ पे एक नॉन कॉन्स्टेंट पोलिनोमियल लूँ, ठीक है, तो देखिए क्या होगा, टेक f ऑफ z इज इक्वल टू z। ओके, मैंने यहाँ पे कोई भी एक नॉन कॉन्स्टेंट पोलिनोमियल ली, नाउ पुट z इज इक्वल टू 1 बाई z, देन दिस इम्प्लाइज f ऑफ 1 बाई z इज इक्वल टू
1 by z. Okay, and now if we apply limit as z tend to 0 f of 1 by z, क्योंकि हमें यहाँ पे किस पे फाइंड आउट करनी है, एट z इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे हमें ये एनालिटिक दिखाना है ना। अगर मैं यहाँ पे z की जगह 1 by z कर दूँ और इन्फिनिटी की जगह अगर मैं 0 पे फाइंड आउट कर दूँ तो इक्वल है। अब देखिए यहाँ पे लिमिट एट z टेंड टू 0 f ऑफ 1 by z क्या आएगा, ये टेंड टू इन्फिनिटी। ओके, एंड लिमिट z टेंड टू 0 z f ऑफ 1 बाई z, तो ये आपके पास क्या आएगा, 1 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो इसका मतलब क्या है कि इसके पास एक पोल है 1 ऑर्डर का। ठीक है, देखिए दिस इम्प्लाइज f ऑफ 1 बाई z हैज़ ए पोल एट z इज इक्वल टू 0। ठीक है, 1 ऑर्डर का है। इसका मतलब क्या है, दिस इम्प्लाइज f ऑफ z हैज़ ए पोल एट z इज इक्वल टू इन्फिनिटी। तो इसका मतलब क्या है कि फंक्शन आपका एनालिटिक नहीं है, f इज़ नॉट एनालिटिक एट z इज इक्वल टू इन्फिनिटी। तो यहाँ से जो फर्स्ट ऑप्शन है वो आपका इनकरेक्ट हो गया है ना। और सेकंड क्या है, इफ़ f इज़ एनालिटिक एट इन्फिनिटी देन f इज़ बाउंडेड। अब सेकंड को कीजिए, यहाँ पे आप क्या कीजिए, एक एनालिटिक फंक्शन कंसीडर करके चलिए। ठीक है, और उसको हमें क्या दिखाना है, बाउंडेड। नाउ टेक f ऑफ z इज इक्वल टू 1 बाई z। ओके, दिस इम्प्लाइज f ऑफ 1 बाई z इज इक्वल टू z विच इज एनालिटिक एट z इज इक्वल टू 0। ओके, एंड दिस इम्प्लाइज f ऑफ 1 बाई z इज, ठीक है, एनालिटिक आपका हो ही गया। एंड नाउ दिस इम्प्लाइज f ऑफ, अगर f ऑफ 1 बाई z एनालिटिक है 0 पे, तो f ऑफ z कहाँ पे एनालिटिक होगा, इन्फिनिटी पे। दिस इम्प्लाइज f ऑफ z इज एनालिटिक एट z इज इक्वल टू इन्फिनिटी। ओके, बट f ऑफ z जो है आपके पास 1 बाई z, क्या ये बाउंडेड है, इज अनबाउंडेड। ओके, देखिए इसने क्या कहा था कि अगर हम कोई ऐसा फंक्शन कंसीडर करें जो कि एनालिटिक हो कहाँ पे, इन्फिनिटी पे, तो जो फंक्शन है वो आपका बाउंडेड होगा। लेकिन यहाँ पे इस एग्जांपल में तो अपना ये कॉन्ट्राडिक्ट कर गया। ठीक है, ये आपका जो फंक्शन है f ऑफ z एनालिटिक एट z इज इक्वल टू इन्फिनिटी बट इज नॉट बाउंडेड। ओके, तो यहाँ से सेकेंड ऑप्शन भी क्या हो गया, इनकरेक्ट। थर्ड क्या है, फॉर एनी z नॉट इन c the function f of z is equal to e raised to the power 1 by z minus z naught is analytic at infinity। ठीक है, किसी भी z नोट के लिए जो ये फंक्शन है आपका, ये एनालिटिक होगा कहाँ पे, इन्फिनिटी पे। तो देखिए इसको कैसे करोगे, f ऑफ z क्या है आपके पास, f ऑफ z इज इक्वल टू e raised to the power 1 upon z minus z naught। ओके, एंड इफ वी पुट z इज इक्वल टू 1 by z then दिस इम्प्लाइज f ऑफ 1 बाई z इज इक्वल टू क्या होगा यहाँ पे, e रेज टू द पावर 1 अपॉन 1 बाई z माइनस 1 अपॉन z नॉट विच इज इक्वल टू e रेज टू द पावर, यहाँ पे क्या आएगा, सॉरी z की जगह पे रखना ना हमें, तो z नॉट तो एक पॉइंट है फिक्स, ये तो z नॉट ही रहेगा आपका। तो यहाँ से क्या आ गया, z अपॉन 1 माइनस z नॉट। ओके, एंड दिस इज एनालिटिक एट z इज इक्वल टू 0, एनालिटिक एट z इज इक्वल टू 0। ओके, एंड नाउ दिस इम्प्लाइज f ऑफ z, अगर f ऑफ 1 बाई z 0 पे एनालिटिक है तो इसका मतलब क्या है कि f ऑफ z इज एनालिटिक एट z इज इक्वल टू इन्फिनिटी, क्योंकि अगर f ऑफ 1 बाई z 0 पे एनालिटिक है तो f ऑफ z कहाँ पे एनालिटिक होगा, इन्फिनिटी पे। ओके, तो दिस इम्प्लाइज थर्ड ऑप्शन आपका क्या हो गया, करेक्ट हो गया। ओके, फोर्थ ऑप्शन क्या है, एनी एंटायर फंक्शन कैन बी एक्सटेंडेड टू एन एनालिटिक फंक्शन एट इन्फिनिटी। एनी एंटायर फंक्शन, f ऑफ z आप z लीजिए, ठीक है, कैन बी एक्सटेंडेड टू एन एनालिटिक फंक्शन एट इन्फिनिटी। तो इस केस में ये क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अब ये आपका सी पार्ट है, 4 क्वेश्चन आए थे आपके पार्ट बी से, वो अपना कंप्लीट हो चुके हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है, क्वेश्चन नंबर 5।
let for z in C let rz denote its real part। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या है कि जो आर जेड है वो किसको डिनोट करता है, रियल पार्ट ऑफ जेड, यानी कि आर जेड जो है वो क्या है, एक्स। लेट एफ बी एन एंटायर फंक्शन सेटिस्फाइंग दिस कंडीशन, एफ आपके पास एंटायर फंक्शन है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। ऑन सी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो यहाँ पे देखिए कि जो आर ऑफ जेड, ये इसने कुछ इस टाइप से दिया है, आर ऑफ जेड क्या है, रियल पार्ट है ना, रियल पार्ट ऑफ जेड। तो आपके पास जो जेड होता है क्या होता है, एक्स प्लस आयोटा वाई। तो ये आपके पास क्या है, रियल पार्ट, यानी कि जो आर ऑफ जेड है ये आपके पास क्या है, एक्स। ओके, एंड एफ आपके पास क्या है, एनालिटिक फंक्शन है, एनालिटिक फंक्शन सच दैट क्या कंडीशन सेटिस्फाई करता है, मोड ऑफ एफ ऑफ जेड इज लेस देन इक्वल टू मोड ऑफ जेड एंड मोड ऑफ आर जेड। ओके, ऑन सी। अब यहाँ पे देखिए जो आर ऑफ जेड है ये तो क्या है आपका एक्स है, देन कैन बी रिटन एज मोड ऑफ एफ ऑफ जेड इज लेस देन इक्वल टू मोड ऑफ जेड इंटू मोड ऑफ एक्स। अब ये क्या है, रियल है, तो मोड ऑफ एक्स आपका एक्स ही होगा। अब देखिए जो फर्स्ट ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन में क्या कहा इसने कि एफ ऑफ जीरो इज इक्वल टू जीरो। अगर मैं यहाँ पे जेड की जगह पे जीरो पुट करूँ तो देखिए क्या आएगा, मोड ऑफ एफ ऑफ जीरो इज लेस देन इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे देखिए मोड ऑफ एफ ऑफ जीरो इज लेस देन इक्वल टू जीरो, जो मोड वैल्यू है ये आपकी कभी भी नेगेटिव तो होगी नहीं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि जो एफ ऑफ जीरो है वो आपका क्या होगा, जीरो। सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी यहाँ पे बचती है। ठीक है, तो यहाँ से फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। सेकंड क्या है, एफ डैश जीरो इज इक्वल टू जीरो। तो इसको कैसे करोगे, देखिए इफ वी टेक इन सेकंड ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन कैसे करोगे, इफ वी टेक z इज इक्वल टू ओनली रियल पार्ट, ओके, एंड y इज इक्वल टू जीरो। ओके, यहाँ पे मैंने क्या लिया, z को x ले लिया। ठीक है, यानी कि इमेजनरी एक्सिस। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या ले ली, सॉरी, z को मैंने x लिया है कहाँ पे, ऑन इमेजनरी एक्सिस पे। ओके, ठीक है, ओके। तो यहाँ से देखिए जब मैं यहाँ पे मोड ऑफ एफ ऑफ जेड करूँगी तो क्या आएगा, मोड ऑफ एफ ऑफ जेड इज़ लेस देन इक्वल टू, ये क्या है, मोड ऑफ जेड, और यहाँ पे ये क्या है, मोड ऑफ एक्स। एंड मोड ऑफ जेड आपके पास ये यहाँ से देखिए अगर मैं इमेजनरी एक्सिस पे लूँ तो उसका मतलब क्या है कि एक्स आपका ज़ीरो होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए कि अगर मैं इमेजनरी एक्सिस की बात करूँ तो क्या होगा, एक्स आपका ज़ीरो होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए मैंने ये जो z इज इक्वल टू एक्स है ये कहाँ पे लिया है, ऑन इमेजनरी एक्सिस। ओके, इमेजनरी एक्सिस मीन्स एक्स इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से आपके पास क्या आ गया, मोड ऑफ एफ ऑफ जेड इज लेस देन इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, ये नेगेटिव तो होने से रहा, दिस इम्प्लाइज मोड ऑफ एफ ऑफ जेड आपका क्या होगा, जीरो के इक्वल होगा। एंड दिस इम्प्लाइज एफ ऑफ जेड आपका क्या आ गया, जीरो आ गया, कहाँ पे, ऑन इमेजनरी एक्सिस। ठीक है, ऑन इमेजनरी एक्सिस। ओके, एंड बाय आइडेंटिटी थ्योरम, बाय आइडेंटिटी थ्योरम क्या होगा, बाय आइडेंटिटी थ्योरम, बाय आइडेंटिटी थ्योरम दिस फंक्शन इज आइडेंटिकली ज़ीरो ऑन दी होल डोमेन डी। ओके, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से क्या होगा, जो थर्ड ऑप्शन, जो सेकंड ऑप्शन जो है आपका वो करेक्ट हो जाएगा। एंड थर्ड ऑप्शन क्या है, दी ओनली एंटायर फंक्शन सेटिस्फाइंग द गिवन प्रॉपर्टी एफ जेड इज आइडेंटिकली ज़ीरो, ये भी आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, एंड फोर्थ ऑप्शन क्या है, देयर एग्जिस्ट ए नॉन कॉन्स्टेंट एंटायर फंक्शन सेटिस्फाइंग गिवन प्रॉपर्टी। क्या कहा इसने
कि देयर एग्जिस्ट ए नॉन कॉन्स्टेंट एंटायर फंक्शन सेटिस्फाइंग गिवन प्रॉपर्टी, ये आपका इनकरेक्ट होगा क्योंकि जो एफ ऑफ जेड है वो तो क्या आ गया, आइडेंटिकली जीरो आ गया, ठीक है ना, क्योंकि हमने इमेजनरी एक्सिस पे उसको क्या प्रूफ कर दिया कि एफ जेड जो फंक्शन है वो जीरो है, एंड देन बाय आइडेंटिटी थ्योरम फंक्शन इज क्या होगा, आइडेंटिकल जीरो फॉर ऑल डोमेन। ओके, तो यहाँ से आपका फर्स्ट सेकंड थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6, फिक्स ए पॉजिटिव रियल नंबर c, कंसिडर द लोकस ऑफ ऑल पॉइंट z इन c सच दैट mod of z minus 1 upon z plus mod of z minus iota upon z plus iota is equal to c, which of the following statement are true। तो यहाँ पे हमें c ग्रेटर देन 1 c लेस देन 1 c इज इक्वल टू 1 के लिए यहाँ पे देखना है, तो हम c इज इक्वल टू 1 और ग्रेटर देन 1 पे देख लेते हैं, तो अपने आप ही सारे ऑप्शंस निकल के आ जाएंगे। देखिए क्या गिवन है हमें यहाँ पे, mod of z minus 1 अपॉन z minus iota upon z plus iota is equal to c, okay, and now for c is equal to 1, अगर मैं यहाँ पे c को 1 लूँ तो क्या आएगा, देखिए mod of z minus iota upon mod of z plus iota is equal to 1, this implies mod of z minus iota is equal to mod of z plus iota, okay, and यहाँ से अगर मैं स्क्वायर करूँ बोथ साइड, स्क्वेयरिंग on both side then mod of z minus iota square is equal to mod of z plus iota square, and we know that क्या होता है आपके पास, z बार इज इक्वल टू मोड ऑफ z स्क्वेयर। तो अगर मैं ये प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज करूँ तो क्या आएगा, दिस इम्प्लाइज z माइनस आयोटा इंटू जेड माइनस आयोटा बार इज इक्वल टू जेड प्लस आयोटा इंटू जेड प्लस आयोटा बार। तो यहाँ से आपके पास क्या बनेगा, दिस इम्प्लाइज जेड माइनस आयोटा इंटू जेड बार प्लस आयोटा इज इक्वल टू जेड प्लस आयोटा इंटू जेड बार माइनस आयोटा। ओके, अगर मैं यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करती हूँ तो देखिए जेड बार प्लस आयोटा जेड माइनस आयोटा जेड बार प्लस 1 इज इक्वल टू जेड बार माइनस आयोटा जेड एंड प्लस आयोटा जेड बार प्लस 1। ओके, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, जेड बार से जेड बार कैंसिल होगा, तो यहाँ से आपके पास क्या बनेगा, देखिए दिस इम्प्लाइज यहाँ से आ गया 2 आयोटा जेड माइनस 2 आयोटा जेड बार इज इक्वल टू 0। आयोटा अगर मैं बाहर लूँ तो जेड माइनस जेड बार इज इक्वल टू 0। तो ये आपके पास क्या आ गया, जेड माइनस जेड बार इज इक्वल टू 0। ओके, एंड जेड आपके पास क्या है, एक्स प्लस आयोटा वाई। तो यहाँ पे पुट कीजिए वैल्यू, जब आप पुट करोगे तो क्या आएगा, देखिए जेड माइनस जेड बार इज इक्वल टू 0 एंड एक्स प्लस आयोटा वाई एंड माइनस एक्स माइनस आयोटा वाई। तो एक्स से एक्स कैंसिल होगा, इधर बचेगा 2 आयोटा वाई इज इक्वल टू 0 एंड दिस इम्प्लाइज वाई इज इक्वल टू 0। तो C1 लेने के बाद अपने पास क्या आ गया, एक्स एक्सिस में क्या होता है, वाई आपका 0 होता है, ठीक है। अब यहाँ पे ये क्या है, एक्स एक्सिस, ओके, एक्स एक्सिस, ठीक है, पासिंग थ्रू ओरिजिन, क्या है, पासिंग थ्रू ओरिजिन, ठीक है। अब यहाँ से देखिए C1 के केस में क्या है आपके पास, इफ C इज इक्वल टू 1 द लोकस इज ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द इमेजनरी एक्सिस। एंड फोर्थ ऑप्शन क्या है, थर्ड तो आपका इनकरेक्ट हो गया क्योंकि आपके पास क्या आया है, y इज इक्वल टू 0 विच इज़ पैरेलल टू एक्स एक्सिस। इसने क्या कहा कि पैरेलल टू इमेजनरी एक्सिस, बट अपना क्या आया है, y इज इक्वल टू 0 विच इज़ पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ओके, तो थर्ड ऑप्शन आपका इनकरेक्ट हो गया। फोर्थ इज इफ C इज इक्वल टू 1 द लोकस इज ए स्ट्रेट लाइन नॉट पासिंग थ्रू द ओरिजिन, बट अपना क्या है, पासिंग थ्रू दी ओरिजिन है क्योंकि y आपके पास क्या है, 0 पासिंग थ्रू दी ओरिजिन। ओके, तो यहाँ से फोर्थ ऑप्शन भी आपका इनकरेक्ट हो गया। अब हम देख लेते हैं C ग्रेटर देन 1 के केस में क्या रहेगा। तो यहाँ पे देखिए अगर मैं C ग्रेटर देन 1 की बात करूँ, इफ़ वी टेक C इज ग्रेटर देन 1, ओके,
if c is greater than 1, this implies mod of z minus iota upon z plus iota is greater than 1. ओके, एंड नाउ दिस इम्प्लाइज, यहाँ से क्या आ जाएगा आपके पास, देखिए सोल्व करने के बाद जब हमने वहाँ पे क्या लिया था, सोल्व करने के बाद आपने जो लिया था इक्वल टू 0, तो यहाँ पे देखिए अगर मैं मोड ऑफ z माइनस आयोटा ग्रेटर देन मोड ऑफ z प्लस आयोटा, एंड यहाँ से क्या आएगा, दिस इम्प्लाइज मोड ऑफ z माइनस, स्क्वेयर करने के बाद आपके पास क्या आया था, एक बार देखो बोथ साइड स्क्वेयरिंग करेंगे, ठीक है, स्क्वेयरिंग करने के बाद आपके पास क्या बच गया था यहाँ पे, दिस इम्प्लाइज z माइनस आयोटा इंटू z बार प्लस आयोटा एंड इज ग्रेटर देन z प्लस आयोटा इंटू z बार माइनस आयोटा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या कर लेती हूँ, दिस इम्प्लाइज लेफ्ट हैंड साइड लेके आइए, z माइनस आयोटा z बार प्लस आयोटा एंड माइनस z प्लस आयोटा z बार माइनस आयोटा विच इज़ ग्रेटर देन 0। ओके, तो यहाँ से इसको सोल्व करने के बाद क्या आया था आपके पास, 2 iota y which is greater than 0, this implies y is greater than 0। ओके, तो यहाँ से एक मिनट कुछ मिस्टेक हुई है, यहाँ से आपके पास क्या आ गया, देखिए इधर आपके पास बना था कि यहाँ पे आपके पास आया था 2 iota इंटू आयोटा y, इसको जब आप सोल्व करोगे तो इधर से आपके पास आएगा 2 iota इंटू आयोटा y विच इज़ ग्रेटर देन 0 एंड दिस इम्प्लाइज माइनस ऑफ 2y इज़ ग्रेटर देन 0, दिस इम्प्लाइज y इज़ लेस देन 0। ओके, तो यहाँ पे क्या आ गया, y इज़ लेस देन 0। अब देखिए फर्स्ट ऑप्शन है इफ़ c इज़ ग्रेटर देन 1 देन लोकस इज सर्कल सेंटर्ड ऑन द इमेजनरी एक्सिस, आपके पास क्या आया है, y इज़ लेस देन 0, y ये आपके पास एक्स एक्सिस है, y है, अब y लेस देन 0 का मतलब क्या है, ये पोर्शन आपका, ठीक है, क्या कहा, c ग्रेटर देन 1 द लोकस इज सर्कल सेंटर्ड ऑन द इमेजनरी एक्सिस। ओके, और यहाँ पे क्या है, c इज लेस देन 1 द लोकस इज ए सर्कल सेंटर्ड ऑन एक्स एक्सिस, ठीक है। तो यहाँ से आपका जो सेकंड ऑप्शन है वो तो इनकरेक्ट हो जाएगा और फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज let D be the subset of C, be the open unit disk, consider the family F of all holomorphic map f D to D such that f of 0 is equal to 1 by 2 for f in f the possible value of mod of f dash 0 r। ठीक है, तो हम यहाँ से क्या कर लेते हैं भाई, स्ट्वार्ज़ लेमा, हम इसका अपर बाउंड फाइंड आउट कर लेते हैं, तो वहाँ से हम ऑप्शंस को नेगलेक्ट कर सकते हैं, है ना। तो अगर आपको कहीं पे भी किसी पॉइंट पे जब आपको ऐसा दिखे कि वैल्यू फिक्स है एंड फंक्शन आपका कैसा है, एनालिटिक है, ठीक है, तो आप क्या करना, स्ट्वार्ज़ लेमा की कोरोलरी होती है उसको अप्लाई करना। देखिए क्या है कोरोलरी, कि मोड ऑफ एफ ऑफ, कोरोलरी है ये स्ट्वार्ज़ लेमा की, ठीक है, क्या है कि मोड ऑफ एफ डैश जेड इज लेस देन इक्वल टू 1 माइनस मोड ऑफ एफ ऑफ जेड स्क्वेयर अपॉन 1 माइनस मोड ऑफ जेड स्क्वेयर। ठीक है, अब हमें यहाँ पे किस पॉइंट पे निकालना है, एफ डैश 0 पे, और एफ ऑफ 0 पे हमें गिवन है, तो यहाँ पे पुट कीजिए जेड इज इक्वल टू 0, देन एफ डैश 0 इज लेस देन इक्वल टू 1 माइनस मोड ऑफ एफ ऑफ 0 एंड 1 माइनस 0। तो यहाँ से आपके पास क्या आ गया, 1 माइनस मोड ऑफ एफ ऑफ 0 स्क्वेयर। ओके, एंड मोड ऑफ एफ डैश 0 लेस देन इक्वल टू 1 माइनस एफ ऑफ 0 क्या है, 1/2, देन 1/4 इज इक्वल टू ये क्या आ गया आपके पास 3/4। तो इसका जो अपर बाउंड है वो क्या आ गया 3/4, एफ डैश 0 इज लेस देन इक्वल टू 3/4। ओके, ये आपका क्या है, अपर बाउंड है, यानी कि सारी की सारी वैल्यूज क्या होनी चाहिए, इससे लेस होनी चाहिए 3/4 से, है ना। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट ऑप्शन आपका इनकरेक्ट हो जाएगा क्योंकि विच इज़ नॉट लेस देन 1, थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। अब ये देखिए 5/6 क्या लेस देन है 3/4 से, यहाँ पे चेक कीजिए, एक आपके पास क्या है 5/6 है, एक आपके पास क्या है
3/4 है। तो डिनोमिनेटर को सेम बनाइए, यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कीजिए 2 से, यहाँ पे मैं कलर चेंज कर लेती हूँ, यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कीजिए आप 2 से, एंड इसको आप कीजिए यहाँ पे 3 से। ओके, तो यहाँ पे आपके पास क्या बनेगा, देखिए इधर आपके पास बन गया 10 एंड 12, ये आपके पास बन गया 9 और ये आपके पास हो गया 12। तो ये आपके पास क्या आ गया, ग्रेटर आ गया, लेकिन हमने क्या कहा था कि 3/4 से लेस। ठीक है, तो ये आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। ऐसे ही 7/8 भी आउटसाइड रहेगा, तो ये भी इनकरेक्ट होगा। ओनली थर्ड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। एंड लास्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। लास्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द सेट एस such that exponential of 2 pi iota such that theta is rational। theta यहाँ पे क्या है, रैशनल है। for each z in s this set z raised to the power n factorial such that n is positive integer। ओके, हमें यहाँ पे ये बताना है कि कार्डिनलिटी ऑफ दिस सेट क्या रहने वाली है, यानी कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन दिस सेट कितने होंगे, काउंटेबल होंगे, अनकाउंटेबल होंगे, फाइनाइट होंगे। ठीक है, तो हम ये देख लेते हैं कि इसके अंदर किस टाइप के एलिमेंट्स आएंगे। यहाँ पे देखिए जो थीटा है वो क्या है, रैशनल है, यानी कि p/q की फॉर्म का है। ओके, तो यहाँ पे देखिए अब z रेज टू द पावर n फैक्टोरियल, और z कहाँ से है, s से। ओके, अगर मैं कोई भी एक z1 एलिमेंट लूँ, कहाँ से, s से, तो वो किस टाइप का होगा, z1 इज इक्वल टू e रेज टू दी पावर 2 पाई आयोटा p/q। ठीक है, ये क्या है, रैशनल है। तो अब देखिए मेरे को क्या निकालना है, zn फैक्टोरियल। तो zn फैक्टोरियल क्या आएगा, zn फैक्टोरियल इज e रेज टू दी पावर 2 पाई आयोटा p/q n फैक्टोरियल। ओके, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, कोस ऑफ 2 पाई p/q n फैक्टोरियल प्लस आयोटा साइन ऑफ 2 पाई p/q n फैक्टोरियल। ठीक है, अब हम कहाँ पे वर्क करेंगे, देखिए ओनली हमें ये देखना है, सिर्फ इतना पोर्शन हमें चेक करना है, p/q n फैक्टोरियल इसका बिहेवियर कब कैसा रहेगा। ठीक है, जो 2 पाई है इस पर हमें कुछ नहीं करना, ये तो वैसे भी दिख रहा है कि इवन है, हमें सिर्फ ये देखना है p/q n फैक्टोरियल इसका बिहेवियर हम चेक करेंगे। ओके, तो यहाँ पे देखिए अगर मैं p/q को कोई भी एक नंबर कंसीडर कर लेती हूँ। ठीक है, अगर मैं p/q को कोई भी एक नंबर कंसीडर करूँ, ओके, देखिए अगर p/q को मैं फिक्स करके चलूँ, ठीक है, मान लो मैंने p/q को फिक्स कर दिया, एक मैं नंबर लेके चली, तो जो q है ये भी आपका फिक्स हो जाएगा, क्या p है वो भी आपका फिक्स होगा। ठीक है, ये कोई फिक्स नंबर बनेगा। और अगर मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करूँ n फैक्टोरियल p/q से, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अगर मैं n फैक्टोरियल p/q करती हूँ तो क्या होगा, क्या होगा यहाँ पे, जो अगर मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करूँ और जब मैं इसको ओपन करूँ n फैक्टोरियल p/q को, तो कितने टाइम ये हमें परफेक्ट इंटीजर नहीं देगा। अगर हम ये फाइंड आउट कर लें तो इजीली हम यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ हम यहाँ पे देख सकते हैं कि सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स होंगे, फाइनाइट काउंटेबल क्या होंगे, है ना। अगर मैं यहाँ पे ये फाइंड आउट कर दूँ कि ये कब आपको परफेक्ट इंटीजर देगा और कितने टाइम आपको ये नॉट इंटीजर देगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो n फैक्टोरियल है आपका, ठीक है, n फैक्टोरियल जो है आपका, इसमें कभी ना कभी तो q आपका आएगा, है ना। q भी क्या है, एक इंटीजर ही है ना। q आपका क्या है, एक फिक्स नंबर ही तो है। तो जब हम n फैक्टोरियल को ओपन करेंगे तो कभी ना कभी तो q आएगा। ओके, मान लीजिए कि जो n फैक्टोरियल है वो आपका किस टाइप का है। अगर मैं इसको ओपन करूँ तो यहाँ पे देखिए क्या बनेगा, 1 2 3 4 अप टू q-1, हमें q पे वर्क करना है ना, तो यहाँ पे q-1 q एंड q+1 अप टू सोन, है ना, एंड इनटू p/q। अब देखिए जब भी अपना यहाँ पे जो n है, जब भी अपना n यहाँ पे q होगा, ठीक है, तो q से q तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, व्हेन n इज इक्वल टू q, जब भी अपना n q के इक्वल होगा तो उस केस में क्या बनेगा, q फैक्टोरियल
इंटू पी बाय क्यू। तो क्यू से तो क्यू कैंसिल हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे ये क्या बनेगा फिर, क्यू प्लस 1 फैक्टोरियल। जब भी अपना ये आएगा तो उस केस में क्या बनेगा, ये क्या बन जाएगा, ये उस केस में क्यू से क्यू कैंसिल, और यहाँ पे बनेगा क्यू माइनस 1 फैक्टोरियल और पी, है ना। तो अब देखिए जो ये है ये क्या बन गया आपका इंटीजर। तो यहाँ से आपको क्या पता चला कि इस केस में एट मोस्ट क्यू माइनस 1 पॉइंट्स आपके क्या बनेंगे, एट मोस्ट क्यू माइनस 1 पॉइंट्स आपके क्या होंगे, विच इज़ नॉट इंटीजर। ओके, तो यहाँ से आप पता कर सकते हो। देखिए यहाँ से क्या कंक्लूजन निकल के आ गया, इधर से आपको पता चल गया, इधर से क्या पता चल गया, दिस इम्प्लाइज एट मोस्ट q minus 1 points which is not integer। ओके, which is not integer, ठीक है। then this implies, अब देखिए यहाँ पे this implies cos of 2 पाई, एंड ये आपके पास क्या आ गया, ये आपके पास क्या आ गया इंटीजर, ठीक है। एंड प्लस ये आपके पास क्या रहेगा 0, एंड कोस ऑफ 2 पाई ये आपके पास क्या आ गया 1 आ गया। तो जो कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे बनेगा क्या बनेगा 1 0, ये कोऑर्डिनेट आपके पास बन गया। अब देखिए q माइनस 1 के बाद वाले जितने भी आपके पास होंगे ये सारे क्या होंगे आपके पास इंटीजर, है ना। q माइनस 1 के बाद जितने भी आपके पास ये इंटीजर्स बनेंगे सारे के सारे इस टाइप के होंगे, यानी कि एक ही फिक्स होगा जो कि रिपीट होता रहेगा। तो टोटल यहाँ पे जो एलिमेंट्स बने क्या बनेंगे, डिफरेंट एलिमेंट्स यहाँ पे टोटल, एक एलिमेंट तो आपके पास ये होगा और एक आपके पास क्या होगा q माइनस 1 होगा, है ना। तो एक तो आपके पास क्या हो गया q माइनस 1 हो गया, और एक आपके पास ये 1 से 1 कैंसिल, तो टोटल कितने आ गए q आ गए। तो ये क्या है फाइनाइट है, ये क्या है फाइनाइट है। तो फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। एंड फर्स्ट ऑप्शन भी कैसा होगा करेक्ट होगा, तो सेकंड एंड थर्ड आपका इनकरेक्ट होगा। ओके, तो यहाँ पे अपना कंप्लीट होता है नवंबर 2020। अगर आपको मेरे CSIR नेट लीनियर अलजेब्रा की भी वीडियोस देखनी है तो प्लेलिस्ट पे आ रखी है। एंड HPSC PGT मैथ्स का जो अभी एग्ज़ाम हुआ है फ़िलहाल में, उन्होंने अभी चेंज कर दिया है पैटर्न, पेपर 1 हो चुका है जो कि ऑब्जेक्टिव था, उसका भी कंप्लीट सॉल्यूशन मैंने अपने चैनल पे डाला हुआ है, वहाँ पे जा कर के आप देख सकते हो। और अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड इफ़ यू लाइक द कंटेंट प्लीज़ डू लाइक, share and subscribe my YouTube channel। Okay,